बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि सरकार वाला तबार हम बेबसों के मददगार शफ़ी रोज़ शुमार दो आलम के मालिक व मुख्तार बेइज़्न परवरदिगार अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक औरत थी, उसका शौहर घर से बाहर था। उस शख्स की माँ ने अपनी बहू को जुदाई पर उभारा तो उसकी बीवी उसे नापसंद करने लगी। फिर उसकी माँ ने अपने बेटे की जानिब से एक झूठा तलाकनामा अपनी बहू को लिखा। उस औरत के 2 बेटे थे। जब वो खत उसे मिला तो वो अपने बच्चों को लेकर वालिदैन के पास चली गई। वहाँ का जालिम बादशाह मिस्कीनों को खाना खिलाना नापसंद करता था। एक दिन एक मिस्कीन उस औरत के करीब से गुजरा। वो रोटी पका रही थी। मिस्कीन ने सवाल किया, मुझे कुछ रोटी खिला दो। औरत ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि बादशाह ने सख्ती के साथ मसाकीन को खाना खिलाने से मना किया हुआ है? उसने कहा, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन अगर तुम मुझे खाना न खिलाओगी तो मैं हलाक हो जाऊंगा। ये सुनकर उस औरत को तरस आ गया और उसने 2 रोटियां मिस्कीन को दे दी और कहा, किसी को पता न चले कि मैंने तुझे खाना दिया है। वो रोटियां लेकर पहरेदारों के पास से गुजरा। जब उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उससे रोटियां बरामद हुईं। उन्होंने उससे पूछा, ये तुझे कहाँ से मिली? उसने कहा, फलां औरत ने दी हैं। पहरेदार उस मिस्कीन को उस औरत के पास ले आए और पूछा, क्या इस मिस्कीन को ये रोटियां तूने दी हैं? उस औरत ने जवाब दिया, जी हाँ। उन्होंने पूछा, क्या तू नहीं जानती कि बादशाह ने सख्ती के साथ मसाकीन को खाना खिलाने से मना कर रखा है? उस औरत ने कहा, हाँ, ये मुझे मालूम है। तो उन्होंने पूछा, फिर किस चीज़ ने तुम्हें इस पर उभारा? वो बोली, मुझे इस पर तरस आ गया और मुझे उम्मीद थी कि ये किसी को न बताएगा। बहरहाल पहरेदारों ने उसको बादशाह के दरबार में पेश करते हुए बताया, इस औरत ने मिस्कीन को खाना दिया है। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तूने ऐसा किया है? उसने हाँ में जवाब दिया। बादशाह ने कहा, क्या तू नहीं जानती थी कि मैंने मसाकीन को खाना खिलाने से मना कर रखा है? उसने कहा, जी हाँ, मुझे मालूम था। बादशाह ने पूछा, फिर तुम्हें किस चीज़ ने इस पर उभारा? औरत बोली, मुझे इस पर तरस आ गया और मुझे उम्मीद थी कि ये किसी को बताएगा नहीं, और मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खौफ हुआ कि कहीं ये हलाक ना हो जाए। फिर बादशाह ने उसके दोनों हाथ काटने का हुक्म दे दिया। चुनाचे उसके दोनों हाथ काट दिए गए। वो अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ रवाना हो गई, यहाँ तक कि एक बहती नहर के किनारे पहुंची। उसने अपने एक बेटे को पानी पिलाने का कहा। जब बच्चा पानी लेने के लिए उतरा तो वो डूब गया। उसने दूसरे बेटे को कहा, ए बेटे, अपने भाई को थामो। वो भाई को बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन वो भी डूब गया। अब वो बेचारी तन्हा रह गई। अचानक उसके पास एक शख्स आया और कहने लगा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बंदी, तुझे क्या हुआ? मैं तेरी हालत बहुत बुरी देख रहा हूँ। उसने जवाब दिया, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदे, मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसने मुझे तुझसे बेखबर कर दिया है। उसने इसरार किया, मुझे अपना हाल तो बताइए। तो उस औरत ने सारा वाक़या बयान कर दिया और ये भी बताया कि उसके दोनों बच्चे डूब गए हैं। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, तुम अपने हाथों और बच्चों में से किसकी वापसी चाहती हो? औरत ने कहा, तू मेरे दोनों बच्चों को जिंदा निकाल दे। चुनाचे उसने दोनों लड़कों को जिंदा निकाल दिया। फिर उसके हाथ भी लौटा दिए और कहने लगा, मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से तेरी तरफ भेजा गया है। उसने तुझ पर रहम करते हुए मुझे भेजा है। बस इन 2 रोटियों के एवज तेरे हाथ लौटा दिए गए हैं, और उस मिस्कीन पर तरस खाने और मुसीबत पर सब्र करने की वजह से तेरे दोनों बेटे लौटा दिए गए हैं। और तुझे ये भी बता दूं कि तेरे शौहर ने तुझे तलाक नहीं दी थी। तू उसके पास लौट जा, वो अपने घर में ही है और उसकी माँ का भी इंतकाल हो चुका है। जब वो औरत अपने शौहर के घर गई तो तमाम मामला ऐसा ही पाया जैसा कहा गया था। उयून अल हिकाया।